वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 2 में ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन के ऊपर जितने भी बेटा क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चन को हम एक साथ एक ही वीडियो में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है एक बार रीड कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल 1 2 7 2 एंड 110। मतलब ट्रायंगल कि बेटा तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपने से क्या पूछा, देन दी रेडियस ऑफ द इन सर्कल, मतलब जो ट्रायंगल के अंदर बेटा इन सर्कल बन रहा उसकी क्या पूछ रहे हैं, मुझे रेडियस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले बना के रखा है। 1 2 का मतलब क्या हुआ कि बेटा एक्स एक्सिस पे 1 और बेटा वाई एक्सिस पे मुझे कितनी डिस्टेंस जानी है बेटा 2 पॉइंट पे जानी। तो ये मेरा कितना हो गया बेटा 1 2 का डिस्टेंस हो गया। फिर 7 2 बोल रहे हैं। 7 2 का मतलब क्या हुआ, देखो ये 7 है और बेटा एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 7 पे जाना, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है बेटा 2 पे जाना है। तो मेरा एक पॉइंट बेटा ये हो गया 7 और 2 वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है। फिर उन्होंने बोला है 1 एंड 10, मतलब एक ही, मतलब देखो एक्सिस किस, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 1 जाना है, और बेटा कहाँ तक जाना है बेटा 10 तक जाना है। ये मेरा 1 10 का पॉइंट हो गया। तो अगर इसको मैं तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो देखो बेटा आपको क्या ये दिख रहा है कि बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना, देखो ये बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो कौन से हैं बेटा 1 और 2 है, ठीक। और जो ऊपर का जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो 1 और यहाँ पे कितना है बेटा 10 है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है ना कि देखो एक्स एक्सिस पे एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो बेटा डेफिनेटली वो क्या बनाएगी बेटा 90 डिग्री बना रही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कैसे और इस चीज को क्लेरिफाई कर सकते हो, देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो कौन से हैं, ये 7 है और क्या है 2 है। तो वाई एक्सिस पे भी एकदम सीधी सीधी दो परपेंडिकुलर एक लाइन हो गई, तो ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो गई। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब मुझे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी इन रेडियस पूछा जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। और बहुत बार ऐसा देखा गया कैट में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब मुझे बेटा डिस्टेंस यहां से मेजर करना है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 7 है। तो 7 में से अगर मैं 1 यहां पे सब्ट्रैक्ट करूं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7 है। तो यहां पे कितना आ गया बेटा, ये 6 आ गया। अब मुझे आप सारे के सारे लोग बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है 10 है। तो अगर 10 में से 2 चला गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 8 हो गया। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा 8 का स्क्वायर प्लस कितना हुआ 6 का स्क्वायर इज नथिंग बट यार ट्रिपलेट आना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। मुझे इन रेडियस पूछा गया है तो परपेंडिकुलर मेरा कितना था 8 प्लस 6, हाइपोटेनियस कितना था 10। तो मेरे पास जो कितना आ गया भाई 14 माइनस 10 अपॉन 2, 4 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। मेरा राइट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बेटा समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे बोला है ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैंने बेटा इसको AB बना लिया, फिर इसको क्या बना लिया बेटा, यहाँ पे CD इसको ले लिया, और ये क्या है बेटा AB पैरेलल टू क्या है बेटा CD है। ये हमारी नॉन पैरेलल साइड है जिनकी लेंथ हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है, बट इतना दिया है क्वेश्चन में कि ये AB कितना है 2 सेंटीमीटर है और CD कितना 1 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया है कि ये जो पूरा ABCD का बेटा जो पेरीमीटर है वो इन्होंने क्या दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है द साइड्स AD एंड BC व्हेन एक्सटेंडेड, मतलब जब मैं AD को बेटा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ और BC को भी बेटा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट E पे। तो इससे जो बेटा ट्रायंगल फॉर्मुलेट हो रहा है AEB, उसका ये क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर पूछ रहे हैं। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में आप दिमाग कैसे लगाओगे, जैसे ही दिखा बेटा कि ये दो साइड आपकी क्या है बेटा पैरेलल है। अगर दोनों साइड पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा ये एंगल आपस में बेटा सेम होगा, साथ ही साथ ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा बेटा सेम होगा, और ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल तो बेटा कॉमन है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल EDC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EAB के। अब सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि भाई जो ट्रायंगल EAB के जो साइड के जो रेशियो हैं वो इनके रेशियो के इक्वल होंगे। आपको ये दिख रहा है कि बेटा ये जो रेशियो है वो किसका है बेटा 1:2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉलर ट्रायंगल
EDC है, इसका जो रेशियो होगा और ये जो पूरे ट्रायंगल का रेशियो होगा, उनकी साइड का रेशियो भी कितना होगा 1:2, यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 होगा। क्या ये चीज समझ पाए? अगर मैं बोलूं बेटा कि ये एक पार्ट है और ये पूरा 2 पार्ट है, तो क्या बाय दिस लॉजिक में ये बोल सकता हूँ कि ये पार्ट मेरा कितना है 1 है और ये पार्ट भी मेरा कितना होगा 1 होगा। मुझे ये दिया गया है कि जो ABCD है बेटा, उसका टोटल सम कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर है, मतलब उनकी साइड का सम, जिनमें से CD और BC कितने हैं बेटा 3 है। तो जो बच रहे हैं बेटा ये AD और BC, ये एक पार्ट होने की वजह से बेटा इक्वल हो गए, तो मान लेते हैं उनको x मान लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ 6, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बेटा 3 आ गई, तो x की जो साइड होगी वो कितनी हो गई बेटा 1.5। तो क्या आप यहाँ से ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि अगर बेटा ये 1.5 है तो ऊपर का भी रेशियो तो बेटा उतना ही है, ये भी 1.5 होगा, ये भी बेटा क्या होगा 1.5 होगा, और ये भी क्या होगा 1.5 होगा। मतलब ये जो पूरी साइड है 1.15, टोटल कितनी हो गई बेटा 3 हो गई। इधर की पूरी साइड कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, और ये बेटा हमारा क्या होगा जो बेस है वो कितना है 2 है, तो 3 + 2 ये टोटल मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे आप ये एडिशनल कुछ फिगर मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए बेटा बना रखे हैं। इन्होंने बोला 3 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई टच बट नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सटर्नली। तो मैंने ये बेटा ये जो 3 सर्कल्स हैं पहले मैंने इनको यहाँ पे बना लिया, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा टच कर रहे हैं, जहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर बेटा ये इसका क्या है ये सेंटर पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को बेटा आसानी से क्या कर सकता हूँ बेटा मिला सकता हूँ। तो और ये बेटा हमारा किसका काम कर रहे हैं, एक तरह से ये हमारे रेडियस का काम कर रहे हैं। तो अगर इसकी रेडियस ये है क्योंकि इक्वल सर्कल है, तो बेटा ये होगा ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा। तो क्या यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बेटा ये जो सर्कल, ये जो ट्रायंगल बना है इसके अंदर जो मैं रेडियस को मिला के बनाया वो क्या बन गया बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ईच एंगल कितना हुआ बेटा 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है 2 other circle x and y are drawn such that both touch but not cross each other of the 3 previous circle। अब बेटा इमेजिनेशन करो कि दोनों ही सर्कल जो बनाए गए हैं वो बेटा तीनों सर्कल को टच कर रहे हैं। वो बेटा तब पॉसिबल होएगा जब बेटा ये एक जो छोटू सा मैंने यहाँ सर्कल बनाया है वो कहाँ बन जाए बेटा ये अंदर बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक सिचुएशन ये होगी बेटा जब इसको क्या करेगा बेटा टच करेगा। दूसरा जो सर्कल मैंने यहाँ पे ऐसे बड़ा सा बना के यहाँ पे रखा था, अगर वो कहाँ पे चला जाए बेटा वो बाहर से क्या करे वो एक दूसरे को बेटा टच करे। थर्ड सर्कल को थोड़ा सा भाई टाइम लग रहा है, तो ये चलो बन गया, इतना परफेक्ट नहीं बना तब भी इतनी सी चीजें हो गई। ये इनको क्या करे बेटा टच करे। अब इतना जब सिचुएशन समझ में आ गई देन इन्होंने क्या बोला है बेटा, if the radius of x is more than y, if radius of x is more than y, it means they are saying कि भाई ये जो सर्कल है x है और ये जो छोटू सा सर्कल है वो मेरा क्या है y है, then the ratio of x and y। अब आप याद रखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ये समझना है, जैसे ये बेटा ये सेंटर है, तो ये जो सेंटर का काम है वो स्मॉलर सर्कल के लिए भी काम करेगा और क्या करेगा लार्जर सर्कल के लिए भी काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बेटा एक ऐसी लाइन आप ध्यान से समझो, ऐसे बड़े सर्कल की तरफ ऐसे कर लेता हूँ। तो अगर मैं बेटा ये बेटा हमारा यहाँ पे एक टेंजेंट है, तो अगर टेंजेंट नहीं है बेटा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करूँ तो ये बेटा ये किसका काम करेगा बेटा टेंजेंट का काम करेगा। साथ ही साथ बेटा ये क्या करेगा, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे मिला रहा हूँ, अब ये बेटा ये कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट का काम है तो कितनी डिग्री हो जाएगा बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत छोटू सा है बट इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो अब अगर ये 90 डिग्री है और अगर इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस को क्या मान लूँ बेटा मैं r मान लूँ, और लार्जर सर्कल की रेडियस को मैं क्या मान लूँ बेटा, अच्छा ये स्मॉलर सर्कल की बेटा पहले ऐसे लिख देते हैं, स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है उसको मैंने क्या माना है बेटा, उसको माना है मैंने r। अब देखो लार्जर सर्कल की रेडियस क्या होगी, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो मेरा जो लार्जर सर्कल है बेटा x, उसकी जो रेडियस होगी, कितने लोगों को समझ में आ रही सर a है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 2a + r। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि जो लार्जर सर्कल है और जो स्मॉलर सर्कल का है इसका आप मुझे क्या बता दीजिए, इसका रेशियो बता दीजिए। तो मैंने क्या लिखा 2a + r और अपॉन कितना हुआ बेटा r। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो 2a अपॉन r और प्लस r/r।
ये कितना हुआ, ये कहने की कोशिश करें 2a/r + 1, इसका मुझे क्या निकालना है बेटा, इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। अब दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना, देखो बेटा ये फिगर इस तरह से आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ। देखो बेटा एक ये क्या है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे मैंने बेटा साइड क्या बोला है, ए बोला है। दूसरा चीज मैंने बोला कि बेटा देखो ये जो जहाँ पे ये जो मिल रहा है वो दूसरे सर्कल के बेटा इस सेंटर पॉइंट में मिल रहा है, तो यहां तक तो इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए है, और यहां पे रेडियस ये कितनी हो जाएगी बेटा, आर हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये 90 डिग्री है, और मैंने ये बोला था बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो पूरा का पूरा कितना बन रहा है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल बचा वो कितना हुआ, 30 डिग्री बच गया। अगर ये 30 डिग्री है इट मींस ये एंगल मेरा कितना हुआ, 60 डिग्री। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा सकता हूं कि भाई ये जो मेरा साइड ए है और ये बेटा हाइपोटेनियस कितना इस पूरे ट्रायंगल में a + r, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बेटा ये मेरा कितना हो गया, sin 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। अब मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है मैं किसी तरीके से बेटा ये वाले कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर सकूँ बेटा, निकाल सकूँ। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या भाई a/r है, अगर मैं इस चीज को बेटा पलट दूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a + r अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ a, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2/√3। ओके अच्छा, अगर a को a तो यहाँ क्या बच गया 1 + r/a इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा बेटा 2/√3। इस चीज को मैंने वहां पे रख दिया तो r/a यहाँ पे कितना हुआ 2/√3 -1, तो r/a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई भाई 2 - √3/√3। आई एम श्योर बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा, जो मैंने बेटा इस फिगर से यहां से बना के इस चीज को समझाया। देन दी सेकंड ऑब्जेक्टिव, अब हमें किसके ऊपर और काम करना है, हमें ये सोचना है कि मेरे पास मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 2a/r, लेकिन मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या निकली r/a। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो कितना हुआ √3 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2 - √3 + 1। क्या बेटा यहां से क्योंकि r/a है और यहाँ पे क्या है a/r है, तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा पलट दिया, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व बेटा कितना हुआ, ऊपर 2√3 है, फिर यहाँ पे कितना हुआ बेटा 2 - √3, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा 2 - √3 हो जाएगा। अब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं देखो ये बचा बेटा 2, ये 2 है, और 2√3 में से √3 गया, कितना हो बेटा +√3 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है बेटा 2 - √3 है, अगर इसके कॉन्जुगेट से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना हो गया बेटा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो बेटा, नीचे आपके पास 2 - √3 और कितना हो बेटा 2 + √3। अब देखो इतना आपका लेवल होना चाहिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आपको ये समझ जाओ। अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये कितना हुआ बेटा 3, a² + b² + 2ab, मतलब कितना हुआ 2 × 2 = 4, और ये कितना हुआ 4√3। नीचे कितना आएगा बेटा a² - b², तो 4 - कितना हुआ 3, तो 4 + 3 7, और ये कितना हुआ 4√3, और अपॉन में कितना हुआ बेटा 1 हुआ। अब अगर यही बेटा मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था इसका रेशियो, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।